खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जामा मस्जिद दिल्ली के अतराफ जामे सर्वे और गैरकानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दिल्ली हाईकोर्ट की एमसीडी को हिदायत। तुर्कमान गेट इलाके में इंहदामी कार्रवाई। अब तक 11 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के छापे जारी। फॉरेंसिक टीमों ने इकट्ठा किया शवाहिद। आईपैक चीफ प्रतीक जैन की रिहाइशगाह पर छापा। ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट में मगरबी बंगाल के वजीर आला पर काम में रुकावट डालने और अहम सबूत छीनने का लगाया इल्जाम। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक के खिलाफ सख्त मुआशी कार्रवाई से मुतालिक बिल को दी मंजूरी। हिंदुस्तान और चीन होंगे ज्यादा मुतासिर। और ईरान में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अवामी गुस्सा अब मुल्कगीर एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर गया। कम से कम 35 अफराद हलाक, 1200 से ज्यादा गिरफ्तार। दिल्ली हाईकोर्ट ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को हुक्म दिया है कि वो जामा मस्जिद और उसके अतराफ जामे सर्वे करे और गैरकानूनी तामीरात पाई जाएं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। यह हिदायत एक मुफाद आमा की दरख्वास्त पर दी गई है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को जामा मस्जिद के इलाके और उसके अतराफ गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात का तफसीली सर्वे करने का हुक्म दिया है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया पर मुश्तमिल बेंच ने एमसीडी को 2 माह के अंदर यह सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत दी। अदालत ने वाज़ेह किया कि अगर सर्वे के दौरान कोई गैर मजाज तामीर या तजावुजात सामने आते हैं तो शहरी इदारा कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। यह हुक्म पुरानी दिल्ली के मकामी बाशिंदों की जानिब से दायर की गई मफाद आमा की दरख्वास्त को निपटाते हुए दिया गया। दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया है कि पब्लिक पार्क्स और एमसीडी की अराजी पर गैर कानूनी पार्किंग, तिजारती स्टॉल्स, अस्पताल और हाकर्स के जरिए कब्जा किया गया है। मैंने भाई साहब सबसे बड़ी बात तो यह है, चिराग तले अंधेरा। वहाँ जामा मस्जिद थाना करीब में है, एमसीडी ऑफिस भी है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर सारी इंक्रोचमेंट कर रखी है। पटरियों भी लगा रखी है, पटरियों की इंक्रोचमेंट है। हजार रुपए तक वहाँ लेते हैं कि रोज के पर डे। और जो पार्क है वो एमसीडी के हैं सारे। जामा मस्जिद के जो पार्क हैं वो सारे एमसीडी के हैं। एमसीडी ने आरटीआई में जवाब में लिख कर दे दिया ये पार्क हमारे हैं, हमने किसी को कोई जगह अलॉट नहीं करी। तो उसमें लोग रिहाइश भी कर रहे हैं, उसमें पार्किंग भी चला रहा है। क्यों चला रहा है? कौन हो तुम भाई? जबकि जामा मस्जिद के अतराफ खुली जगहों पर निजी तामीरात की गई हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मस्जिद के मीनारों पर दुकानें चल रही हैं। बैतुल खला मुनसिपल कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीर किए गए हैं और वक्फ इमलाक का तिजारती इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम अदालत ने वाज़ेह किया कि सिर्फ तस्वीरी शवाहिद की बुनियाद पर कोई हतमी नतीजा अख्ज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए एमसीडी को आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। नई दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में इंहदामी कार्रवाई के दौरान होने वाले तशद्दुद के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई अब अपनी तेज कर दी है। पुलिस ने मजीद 6 अफराद को इस मामले में गिरफ्तार किया, जिसके बाद केस में गिरफ्तारियों की तादाद 11 हो गई है। पुलिस का कहना है कि वाकये में मुलव्विस मुतअद्दिद अफराद की शिनाख्त हो चुकी है और मजीद गिरफ्तार के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस दौरान फोरेंसिक टीमों ने तुर्कमान गेट इलाके में पहुंचकर शवाहिद भी इकट्ठा किए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट इलाके में फैज़-ए-इलाही मस्जिद के करीब इन्हेदामी कार्रवाई के दौरान तशद्दुद के मामले में मजीद 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद मजमूई गिरफ्तारियों की तादाद 11 हो गई है। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद में मुलव्विस 35 अफराद में से अब तक 25 की शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि शिनाख्त सीसीटीवी डेटा, पुलिस एहलकारों के बॉडी कैमरों की फुटेज और तकरीबन 400 वीडियोस के तज्जिये के बाद की गई है। पुलिस टीमें बाकी मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट मुहिबुल्लाह नदवी को भी तहकीकात में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा जाएगा।
बताया गया है कि वो वाक़ये से कुछ देर कब्ल फैज़-ए-इलाही मस्जिद पहुंचे थे, जबकि मस्जिद में पुलिस के साथ उनके मुबैना झगड़े की वीडियो भी वायरल हुई है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली हाई कोर्ट के अहकामात पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, जिसके दौरान पथराव और झड़पें हुई और 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे। पुलिस के मुताबिक सूरत हाल अब काबू में है और कानूनी कार्रवाई तहकीकात मुकम्मल होने के बाद की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। आम आदमी पार्टी के कौमी तर्जुमान गजेंद्र भारद्वाज ने तुर्कमान गेट इलाके में वाक़ तारीखी मस्जिद दरगाह फैज़-ए-इलाही पर की गई कार्रवाई पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। गजेंद्र भारद्वाज ने कहा कि मस्जिद दरगाह फैज़-ए-इलाही न सिर्फ एक मजहबी मुकाम है बल्कि दिल्ली की गंगा जमनी तहजीब और तारीखी विरासत की अलामत भी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ अवामी जज्बात को मजरूह करती हैं और समाजी हमआहंगी के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी थी, मामला सब जुडिशियस है। अरे कोर्ट के आदेश का इंतजार कीजिए। जो मामला कोर्ट में लंबित है, इस देश में न्यायपालिका किस लिए, इस देश में कोर्ट किस लिए? कोर्ट तय करेगा कि किसकी जगह है, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। आप कोर्ट से भी बड़े हो गए और आप रात के अंधेरे में जाके अगर इस तरीके की कार्रवाई करते हो, मैं बार बार कहता हूँ, रात के अंधेरे में पुलिस और प्रशासन का काम नहीं है। इनमें तो काम करते नहीं एमसीडी वाले, रात में चले जाते हैं वहां पे गरीब लोगों का आशियाना उजाड़ने, क्योंकि दिल्ली की पुलिस इनके पास है, प्रशासन इनके पास है। दिल्ली में 4 इंजन की सरकार चल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लोग पुलिस पे पत्थर चला रहे हैं, जो लोग जेएनयू में नारे लगा रहे हैं, वो आपकी गिरफ्त में नहीं आ पा रहे? मस्जिद दरगाह फैज़-ए-इलाही तुर्कमान गेट से मुतालिक जारी सूरत-ए-हाल के तनाजुर में उर्स कमेटी के साबिक चेयरमैन एफ.आई. इस्माइल ने मुंसिफ टीवी से बातचीत की। इस दौरान एफ.आई. इस्माइल ने मस्जिद दरगाह फैज़-ए-इलाही की तारीखी, मजहबी और समाजी अहमियत पर रोशनी डाली और मौजूदा हालात के पस मंज़र में अवामी तशवीश, कानूनी पहलुओं और इंतजामी इक़दामात पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। ये जो घटना हुई है ये बहुत ही गलत बात हुई है। ये बहुत ही मतलब कि निंदनीय है कि रात के अंधेरे में आके पुलिस और प्रशासन जो है वो एक सामाजिक जहाँ पर काम हो रहा था, शादियाँ हो रही थी, वहाँ पर डायलिसिस सेंटर था, वहाँ पर लोगों को फ्री में इलाज दिया जाता था, वहाँ पर उन्होंने रात में तोड़ा। दूसरी चीज़ क्या है कि भी कोर्ट ने 22 अप्रैल का इसमें डेट दिया था। 22 अप्रैल की डेट में सुनवाई होनी थी इसके बारे में। और मुझे तो ताज्जुब ये लगता है कि भारत के जितने भी न्यायालय हैं उसमें 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस जो है पेंडिंग है और उस केसेस को अगर सुलझाने की कोशिश की जाए तो कम से कम 300 साल लगेंगे। मगर ये केस जो सेव इंडिया फाउंडेशन है जिसने डाला, उसको 1 साल के अंदर में उस पर सुनवाई भी हो गई, उस पर फैसला भी हो गया, उस पर डिसीजन भी हो गया। ये अपने आप में बहुत ही ताज्जुब की बात थी और ये ऐसा लगता है कि टारगेटेड वहाँ पर अटेम्प्ट है और ये एक तरह से समझिए कि आपसी भाईचारा जो हिंदू मुस्लिम का है उसको तोड़ने का, उसको ख़त्म करने का एक मुहिम चल रहा है। आईपैक के सरबराह टीएमसी के आईटी सेल चीफ प्रतीक जैन की रिहाइशगाह पर ईडी के छापे के दौरान मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की ड्रामाई आमद के चंद घंटे बाद मरकजी तहकीकाती एजेंसी ने जुमेरात को कोलकाता हाईकोर्ट में ये इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला ने इस अमल में रुकावट डाली और अहम सबूत छीन लिए। हाईकोर्ट में दायर एक दरख्वास्त में ईडी ने इल्ज़ाम लगाया कि सीएम ने अपनी आईनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और आईपैक के सरबराह की रिहाइशगाह में दाखिल हुई, जहां जांच एजेंसी के एहलकार छापा मार रहे थे। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be the result? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के एआई मॉडल को मकामी मवाद के साथ साथ इलाकाई ज़बानों को फ़रोग देना चाहिए। पीएम मोदी ने इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया कि हिंदुस्तानी एआई मॉडल्स अखलाकी, गैर जानिबदाराना, शफाफ और डेटा की राजदारी के उसूलों पर मबनी है। हिंदुस्तानी एआई स्टार्टअप्स के साथ गोलमेज मीटिंग की सदारत करते हुए पीएम मोदी ने उन्हें उनके एआई इक़दामात की कामयाबी के लिए हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम के दौरान एमआईएम के रहनुमा इम्तियाज जलील की गाड़ी और एक कारकुन पर मुबैना हमले के बाद सियासी दुर्जाए हरारत बढ़ गया है।
पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वाकये को बुज़दिलाना हरकत करार देते हुए इल्जाम आयद किया कि यह कार्रवाई शिकस्त के खौफ का नतीजा है। उन्होंने वोटरों से अपील की है कि वो तशद्दुद का जवाब बैलेट के जरिए दे। इस मौके पर ओवैसी ने महंगाई, बेरोजगारी और फीकस आमदनी जैसे मुआशी मसाइल पर मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। पर कैपिटा इनकम कितना है? पर कैपिटा इनकम देख लीजिए कितना कम है। अफ्रीकन कंट्रीज, सब सारन उससे भी बार जगह पे कम है। पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो रहा है, महंगाई बराबर ज्यादा है। पेट्रोल का रेट क्या औरंगाबाद में बोलो कितना? 110 रुपये। क्यों है 110 रुपये? 110 रुपये क्यों है भाई? जब इतना बढ़ रहा है तो यही पेट्रोल तो कम होना चाहिए। जो 2 व्हीलर चलाता है गरीब, 3 व्हीलर चलाते ऑटो, इनको तो नुकसान हो रहा है ना। सर, अभी ये इलेक्शन में महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में एमआईएम की क्या ताकत रहेगी? एमआईएम कैसा दिखेगा? अच्छा रहेगा। हमको यकीन है कि पहले से ज्यादा हमारे कॉर्पोरेटर्स जीतेंगे, कामयाब होंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती हुकूमत के हर शहरी के मसले को हल करने के अज़्म का इयादा किया और हुक्काम को हिदायत दी कि फौरी तौर पर जवाब दें। आदित्यनाथ ने जुमेरात को सुबह गोरखपुर में मुनक़िदा जनता दर्शन में रियासत भर से आए हुए तकरीबन 150 लोगों से बातचीत की। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हर शहरी के मसले को हल करना हुकूमत का पुख्ता अज़्म है और हुक्काम को हिदायत की कि वो सबके लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए फौरी और हसासियत के साथ काम करें। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने चेन्नई में 49वें किताब मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने नौजवान नस्ल से पढ़ने की आदत पैदा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु हुकूमत ने पढ़ने की आदत, किताबों और मुसन्निफीन को फ़रोग़ देने के लिए बहुत सी स्कीमें शुरू की हैं। हमने किताबों की एक मुस्तकिल नुमाइश खोलने के लिए लाइब्रेरी के करीब ज़मीन मुख्तस भी की है। हमने मदुराई जैसी बड़ी लाइब्रेरियों का इफ्तिताह भी किया। नौजवान नस्ल को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए और किताबों से जुड़ना चाहिए। स्टालिन ने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों को किताब मेले में लाएं और उन्हें किताबें पढ़ने से मुतारिफ कराएं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम में शिरकत की जिसमें आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया ने भी शिरकत की। इस मौके पर पंजाब के सीएम ने पार्टी कारकुनान पर जोर दिया कि वो आम लोगों तक हुकूमत की हसूलियाबियों को पहुंचाएं। भूल ना जाओ, जिस तरह केजरीवाल साहब ने कहा सेवा का मौका मिल गया, इनू पौड़ियां बनाओ। और जिस तरह उन्होंने कहा आने वाले 2027 च किन्ना रह गया, बस आही साल जाता है, थोड़े चो ही विधान सभा च भी जाणगे, थोड़े चो ही। भाई आए हैं राजनीति च, उम्मीद क्यों नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए। इनू लालच नहीं कहते, इनू उम्मीद कहते। हरेक नूं उम्मीद रखनी चाहिए। मैं भी लड़ूंगा। आम आदमी पार्टी ने उम्मीद जगाई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पंजाब में हुकूमत लोगों के फलाह और बहबूद के लिए काम कर रही है और हालिया इंतखाबी फीसद में इजाफा इस बात को जाहिर कर रहा है कि रियासत के अवाम भगवंत मान हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। तो 4 साल सरकार चलाने के बाद अगर आज हम 70% सीटें जीते हैं, 38% वोट लेके आए हैं। 38% वोट किस चीज का है? हमारे काम का है, गुंडागर्दी का नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं है, ईमानदारी का वोट है, शराफत का वोट है। शरीफों की पार्टी है हमारी पार्टी। 38% वोट है। आज आप लोगों की जिम्मेदारी है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट दही, रोजगार और पायदार मुआश को यकीनी बनाने की जानिब एक तारीखी कदम है। मीडिया से बात करते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा कि पहले मनरेगा स्कीम से मुनासिब समाजी या मुआशी फायदा हासिल नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने कहा कि साबिका स्कीम में कई कोताहियों की वजह से अवामी फंड्स का मौसर इस्तेमाल नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि स्कीम आबी वसाइल, बुनियादी दही इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए मुआश के बुनियादी ढांचे और आफात के इंतजाम से मुतल्लिक पायदार कामों पर तवज्जो मरकूज करेंगे। ये कानून ग्रामीण रोजगार की एक मजबूत गारंटी और विकसित भारत की एक मजबूत आधारशिला बनाएगा। इससे राजस्थान को भी भरपूर लाभ मिलेगा।
मेरा आप सब मीडिया साथियों से आग्रह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनहित में लाए गए इस वीवी जी राम जी अधिनियम 2025 की खूबियों को निश्चित रूप से आप जनता तक पहुंचाएंगे। हमने दिल्ली फसादात की साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली कड़कड़डूमा अदालत ने गुलफिशा फातिमा, शिफाउर रहमान, मीरान हैदर और मोहम्मद सलीम खान की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। गुलफिशा फातिमा, शिफाउर रहमान और मीरान हैदर तिहाड़ जेल से, जबकि मोहम्मद सलीम खान बंडोली जेल से रिहा हो गए हैं। रिहाई के बाद उनके रिश्तेदारों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। पेश तफसीली रिपोर्ट। फरवरी 2020 में CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज के दौरान शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद भड़क उठा था, जिसमें 53 अफराद हलाक और 700 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। इस मामले में नामज़द 20 मुल्ज़िमान में से 2 अब भी मफरूर हैं, जबकि उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 7 मुल्ज़िमान ताहाल जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज़ उमर खालिद और शर्जील इमाम को ज़मानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम कानून के तहत इब्तिदाई तौर पर मामला बनता है। वाज़ेह रहे कि एक 5वें मुल्ज़िम शादाब अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी थी, ताहम वो ज़मानती कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए अदालत में पेश नहीं हो सके, जिसके सबब उनकी रिहाई अमल में नहीं आ सकी। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपाई ने चारों मुल्ज़िमान की जानिब से जमा कराए गए 2-2 लाख रुपए के ज़मानती मचलकों और मकामी ज़मानतदारों से मुताल्लिक दस्तावेज़ात को कबूल करते हुए रिहाई का हुक्म दिया। जेल से बाहर आते ही गुलफिशा फातिमा और दीगर रिहा होने वाले मुल्ज़िमान का अहले खाना और करीबी रिश्तेदारों ने फूलों की मालाओं और मिठाइयों के साथ इस्तकबाल किया। तवील अरसे बाद अपनों से मुलाकात पर जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। जेल हुकाम ने तस्दीक की कि अदालती अहकामात मौसूल होने के चंद घंटों के अंदर कानूनी कार्यवाही मुकम्मल करके मुल्ज़िमान को रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत देते वक्त तमाम मुल्ज़िमान पर 11 सख्त शराइत आयद की हैं। इन शराइत के मुताबिक तमाम मुल्ज़िमान को अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे। अदालत की इजाज़त के बगैर दिल्ली NCT की हुदूद से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। वो इस मामले से जुड़े किसी भी गवाह से राब्ता नहीं करेंगे और ना ही किसी ऐसी तंजीम या सरगर्मी में शामिल होंगे जिसका ताल्लुक इस FIR से हो। अदालत ने वाज़ेह किया है कि किसी भी शर्त की खिलाफ वर्जी की सूरत में ज़मानत मनसूख की जा सकती है। गुलफिशा फातिमा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ होने वाले मुजाहरों के दौरान उनके खिलाफ आज़ादाना कमान, वसाइल पर कंट्रोल या स्ट्रेटीजिक निगरानी का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। अदालत के मुताबिक मकामी खवातीन को मुनज़्ज़म करने या एहतजाजी मकामात पर तालमेल से मुतालिक इल्ज़ामात इस्तिगासा के लिए अहम हो सकते हैं, मगर इनसे ये साबित नहीं होता कि उनके पास मुतअद्दिद मकामात पर फैसला कुन इख्तियार था। दूसरी जानिब इन रिहाइयों के दरमियान एक और मुल्ज़िम सलीम मलिक उर्फ मुन्ना ने अदालत में नई ज़मानत अर्जी दायर की है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन पर आयद इल्ज़ामात मोहम्मद सलीम खान जैसे हैं और वो भी चांदबाग एहतजाजी मकाम से वाबस्ता एक मकामी कारकुन थे। इसी बुनियाद पर उन्होंने बराबरी पैरिटी के उसूल के तहत ज़मानत की दरख्वास्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ TV। दिल्ली फसादात के साजिश के इल्ज़ामात से बरी होने और जेल से रिहा होने के बाद मुल्ज़िम शिफाउर रहमान जब तवील अरसे के बाद अपने घर वापस हुई तो उनका वालिहाना पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्होंने अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि फ़िलहाल उनकी कोई सियासी अज़ाइम नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आइन है, संविधान है जो इसके आज उसकी जैसे आज हम यहाँ पर और अदालत ने जो किया है उसको सलाखों पर फैसला बस मिलेंगे। अब मिलके क्या कुछ कहेंगे, जो वक्त गुजर गया लेकिन आने वाला अच्छा ही गुजरेगा। कोई फैसला नहीं है, कोई फैसला नहीं है। आपने AIM के साथ जो है वो कांग्रेस के लीडर इमरान मसूद ने बांग्लादेश में जारी हिंदुओं के हलाकत पर मोदी हुकूमत की खामोशी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि हिंदुओं के हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए थी। बहुत बड़े सनातनी है तो बांग्लादेश के अंदर क्यों नहीं जाते हैं? बांग्लादेश के साथ तो फिर चावल खरीदने का इन्होंने डीजल बेचने का एग्रीमेंट कर लिया। बांग्लादेश को तो फिर 18,000 टन डीजल बेचने जा रहे हैं ये हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बिजली काट दो ना बांग्लादेश की, काटो बिजली बांग्लादेश की, रोको सप्लाई बांग्लादेश की। बहुत बड़े सनातनी हो ना, सनातनियों के बहुत बड़े हमदर्द हो तो वहां सनातनियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जामा मस्जिद के इलाके और आसपास गैरकानूनी तामीरात का जामे सर्वे करने और गैरकानूनी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। इस पर समाजवादी पार्टी के रहनुमा वासिम आज़मी ने कहा कि अगर कोई गैर कानूनी कदीमी इमारत है तो उसकी हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो भी कार्रवाई हो वो कानून के दायरे में होनी चाहिए।
ये मस्जिद का नाम देने की जरूरत क्या है? कहीं भी अगर इलीगल कोई कुछ है तो उसको पहले तो बनने नहीं देना चाहिए। और अगर इलीगल बन गया है 50 साल 60 साल से आजादी के पहले से कोई चीज है जिसको आप इलीगल कह रहे हैं, तो एक रूल है ना कि इतने साल पुराने हो गए तो उसको आप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दे दी जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक के खिलाफ सख्त मुआशी कार्रवाई मुमकिन हो सकेगी। इस बिल के तहत बाज़ ममालिक पर अमेरिकी टैरिफ में गैरमामूली इजाफा किया जा सकता है, जो बाज़ सूरतों में 500% तक पहुंच सकता है। इसके असरात हिंदुस्तान और चीन जैसे बड़े खरीदार ममालिक पर पड़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जहां पहले ही तजारती कशीदगी मौजूद है। इस इक़दाम का मकसद यूक्रेन जंग के तनाजुर में रूस पर दबाव डालना है। ईरान में बढ़ती हुई महंगाई, गिरती हुई करेंसी और माशी दबाव के खिलाफ अवामी गुस्सा अब मुल्कगीर एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ताज़ा इतलात के मुताबिक कम से कम 35 अफराद हलाक और 1200 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए हैं और इतलात मिली हैं। सूरत हाल के संगीनी के पेश नज़र ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने का मशवरा भी दिया। पेश है मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईरान में माशी बदहाली के खिलाफ शुरू होने वाले मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। यह एहतजाज मुल्क के 31 में से 27 सूबों में 250 से ज्यादा मकामात तक फैल चुके हैं, जो बदअमनी के दायरा कार को वाज़ेह करते हैं। तेहरान का तारीखी ग्रांड बाजार मुजाहरों का एक अहम मरकज बन गया, जहां मुजाहिरीन ने धरना दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने आंसू गैस का इस्तेमाल करके उन्हें मुंतशिर किया। मगरबी सूबे इलाम में सामने आने वाली वीडियोज़ में सिक्योरिटी फोर्सेज को मुजाहिरीन पर फायरिंग करते और हत्ता कि एक हस्पताल पर छापा मारते हुए दिखाया गया, जिसके बाद हुकूमत को खुसूसी तहकीकात का ऐलान करना पड़ा। महंगाई, अशियाए ज़रूरिया की किल्लत और कमज़ोर होती करेंसी ने अवामी गुस्से को मज़ीद भड़का दिया है। ईरान के मरकज़ी बैंक की जानिब से दरामद कुनंदगान और मकामी पैदावार के लिए सब्सिडी वाली ज़र मुबादला की शरह में नुमाया कमी के बाद अफराते ज़र में मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इन हालात के पेश नज़र ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने ईरान में मौजूद अपने शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी की है। खबरदार किया गया है कि सिक्योरिटी सूरत हाल किसी भी वक्त मजीद खराब हो सकती है। यह एहतजाज 28 दिसंबर को तेहरान में ताजरों की हड़ताल से शुरू हुआ, जो जल्द ही दीगर इलाकों तक फैल गया। नॉर्वे में कायम तंजीम ईरान ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हलाक होने वालों में कम से कम 5 बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम ने एक पुलिस एहलकार समेत सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत की भी तस्दीक की है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सिक्योरिटी इदारों को हिदायत दी है कि माशी मुतालबात पर होने वाले मुजाहिरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से गुरेज किया जाए, ताहम मुसल्लह हमलों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त इकदामात की इजाजत दी गई है। ईरान इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जहां बढ़ता हुआ माशी दबाव और अवामी बेचैनी हुकूमत के लिए एक संजीदा चैलेंज बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाई जारिहाना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि अमेरिका 66 बैनुल-अक़वामी तंजीमों से दस्तबरदार हो जाएगा। उनमें अक़वाम मुत्तहिदा के 31 और दीगर 35 गैर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे शामिल हैं। अमेरिकी इंतज़ामिया का कहना है कि इदारे अमेरिकी कौमी मफादात, खुद मुख्तारी और अमेरिका फ़र्स्ट पॉलिसी के खिलाफ है। इस फैसले के बाद तमाम सरकारी महकमों को उन इदारों में शिरकत और फंडिंग रोकने की हिदायत दे दी गई है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका दर्जनों बैनुल-अक़वामी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता इदारों से अलहदगी इख्तियार करेगा, जिनमें एक अहम आलमी माहौलियाती फ्रेमवर्क और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम करने वाला अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा भी शामिल है। सदर ट्रंप की जानिब से आला इंतज़ामी हुक्काम को भेजी गई याददाश्त में 35 गैर अक़वाम मुत्तहिदा तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा के 31 ज़ेली इदारों का जिक्र किया गया है, जिनसे अमरीका मरहलावार दस्तबरदार होना चाहता है। इनमें अक़वाम मुत्तहिदा का फ्रेमवर्क कन्वेंशन बराए मौसमियाती तब्दीली भी शामिल है, जिसे आलमी मौसमियाती मुआहिदों की बुनियाद तस्वुर किया जाता है और जो 2015 के पेरिस मौसमियाती मुआहिदे का मरकज़ी ढांचा है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक अमरीका इस कन्वेंशन से निकलने वाला पहला मुल्क होगा, जबकि दुनिया के तमाम दीगर ममालिक इसके रुकन हैं। माहिरीन का कहना है कि इन मुज़ाकिरात में शमूलियत न सिर्फ माहौलियाती जिम्मेदारी बल्कि माशी पॉलिसियों पर असरअंदाज होने और आलमी मौक़े से फ़ायदा उठाने का ज़रिया भी होती है। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए ख़वातीन से भी दस्तबरदार हो जाएगा, जो सिनफ़ी मसावात और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम करता है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फ़ंड से अलहदगी का भी फ़ैसला किया गया है, जो 150 से ज़ायद ममालिक में ख़ानदानी मनसूबाबंदी और माँ और बच्चे की सेहत के मंसूबे चलाता है। अमरीका इस इदारे की फ़ंडिंग पहले ही नुमाया तौर पर कम कर चुका है।
याददाश्त के मुताबिक इन दस्तबरदारियों का मतलब कानून के तहत मुमकिना हद तक इन इदारों में अमरीकी शिरकत और माली मुआवनत का खात्मा होगा। सदर ट्रंप इससे कबल भी अक़वाम मुत्तहिदा के मुताद्दिद इदारों की रज़ाकाराना फंडिंग में कमी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। हिंदुस्तान के बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। सिंधु ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए जापान की टोमोका को शिकस्त दी और ख्वातीन सिंगल्स में क्वार्टर में अपनी जगह बना ली। अमेरिकी रियासत के शहर में इमिग्रेशन एहलकार के फायरिंग से एक खातून की हलाकत ने मुल्क भर में शदीद रद्दअमल को जन्म दे दिया है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर दोहरान ममदानी ने इस वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए वफाकी इमिग्रेशन कार्रवाइयों के दौरान होने वाली ताज़ा तरीन हौलनाक वारदातों में से इसे करार दिया। वाक़े पर न सिर्फ एहतजाज शुरू हो गए हैं बल्कि वफाकी हुकूमत और मकामी इंतजामिया के बयानात में भी तजाद सामने आया है। पेश है इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। आप देखिए इस रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। अमेरिकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में वफाकी इमिग्रेशन एहलकार की फायरिंग से 37 साला खातून की हलाकत ने मुल्क भर में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा कर दिया है। वाक़े के बाद शहर में एहतजाज शुरू हो गया और वफाकी इमिग्रेशन कार्रवाइयों पर नए सवालात उठने लगे हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़हरान मुमदानी ने इस वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ICE की कार्रवाइयाँ पूरे मुल्क में कम्युनिटीज़ पर हमले के मुतरादिफ बन चुकी हैं और न्यूयॉर्क तारिकीन वतन के साथ खड़ा है। फायरिंग उस वक्त की गई जब खातून ने मुबैना तौर पर एहलकारों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। ताहम मिनियापोलिस के मेयर जेकब फ्रे ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि फायरिंग की वीडियो हुकूमती बयान के बरअक्स है और इसे गुमराहकुन करार दिया। पुलिस के मुताबिक खातून किसी इमिग्रेशन कार्रवाई का हदफ नहीं थी और तहकीकात जारी हैं। ये वाक़या सदर ट्रंप के गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ जारी सख्त क्रैकडाउन के दौरान सामने आया है, जिसने वफाकी और मकामी हुक्काम के दरमियान तनाव को मजीद बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।